नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद में राहुल गांधी जब मोदी एंड कंपनी की बखिया उधेड़ रहे थे, तो सबका ध्यान राहुल के उस 53 मिनट के भाषण की ओर था। लेकिन संसद में कई और भी सांसद हैं जिनकी क्लिप्स को, जिनके भाषण के हिस्सों को सुना जाना जरूरी है। राहुल गांधी ने देश बेच देने की बात की ट्रेड डील पर, राहुल गांधी ने F3 फाइल्स पर बात की, राहुल गांधी ने नरवणे की किताब के जरिए मोदी के 56 इंच की छाती का सच बता दिया। लेकिन उसी सदन में कुछ सांसदों ने मंत्रियों के सामने, मोदी के मंत्री बैठे थे और उनके सामने ही मोदी के देशभक्ति का पूरा सच आंकड़ों के साथ रख दिया। एप्स्टीन से अलग, ट्रेड डील से अलग, चीन के सामने घुटने टेकने से अलग, सरेंडर से अलग, और उस हिस्से को टच किया जिसकी डुगडुगी या कहे डंका मोदी जी और मोदी जी का खेमा खूब जोर शोर से बजाता है। सबसे ज्यादा मोदी जी किस बात पर दहाड़ते हैं, किस चीज के आड़ में रोड शो करते हैं? सेना के शौर्य के आड़ में, उस आर्मी के आड़ में जिस आर्मी पर इस देश के बच्चे बच्चे को गर्व है, उस आर्मी की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। लेकिन उस आर्मी की क्या कंडीशन है, उस आर्मी को मोदी जी कितना कमजोर करते जा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं होती है। आर्मी को, एयरफोर्स को कितना कमजोर करते जा रहे हैं। अब बात जब निकली है तो हर कोने से निकल रही है, हर सांसद की जुबान से निकल रही है, और भाजपाइयों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, जुबान बंद करके बैठे हैं और मजबूरी में सुनना ही है, सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कब तक संसद नहीं चलने दोगे? कब तक देश के कानों तक मोदी की हकीकत, मोदी की सच्चाई नहीं जाने दोगे? और ये काम ओवैसी ने किया, असदुद्दीन ओवैसी। कई बार चुनाव में पोलराइजेशन, मतों का विभाजन, इसको लेकर के हम ओवैसी की आलोचना भी करते हैं। लेकिन हमारे जो भी आलोचना होती है वह उस विषय वस्तु के एनालिसिस को लेकर के होती है। मैं इस बात के लिए खुल के तारीफ भी करता हूं, जब भी कोई कहता है मुस्लिमों के देशभक्ति पर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा करता है, तो मैं वो डंके की चोट पर ओवैसी का नाम लूंगा, डंके की चोट पर, कि सामने देखिए एक मुस्लिम लीडर को, क्या आप देशभक्ति की बात करेंगे? जाइए ओवैसी से सीखिए देशभक्ति। आप लोग ओवैसी से सीखना चाहिए देशभक्ति। है आप में किसी में हिम्मत? ये मोदी खेमे में किसी में कोई सांसद है जो जाके पाकिस्तान में बैठ करके, पाकिस्तान की मीडिया में बैठकर पाकिस्तान की फजीहत कर दे, लानत मलानत कर दे, पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दे, पाकिस्तान को आईना दिखा दे कि तुम्हारी हकीकत क्या है, और भारत का तिरंगा लहरा के आए वहां से, भारत का नाम रोशन करके आए? इस मामले में कभी नहीं, एक बार भी। राजनीति में नीतिगत तमाम जो उनके फैसले होते हैं, मोदी एंड कंपनी को कहां से लाभ हो जाता है उनके जरिए, इस पर हम सवाल उठाते हैं। लेकिन ओवैसी से तो देशभक्ति भाजपा के लोगों को सीखना चाहिए, और साहस 56 इंच वाला ओवैसी से उधार में मांगना चाहिए कभी, कि जाके पाकिस्तान में दहाड़ के आओ, शादी अटेंड करके आम लेकर के नहीं आओ, दहाड़ के आओ। ये साहस ओवैसी से लेना होगा। फिर मैं विषय पर आता हूं, मैं सीधा सुनवाता हूं, 2 क्लिप सुनवाऊंगा। पहले तो सुनिए, अमेरिका पर भी उन्होंने बोला, लेकिन अंदाज ओवैसी का जोरदार था। इसके बाद मैं सुनाऊंगा भारत के आर्मी एयरफोर्स की हालत क्या बना दी है इस सरकार ने, वो सुनाऊंगा। तो पहली क्लिप जरा ओवैसी की चला दीजिए भैया। पर जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा?
मैं जिससे चाहा तेल खरीदूंगा, तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर, और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नयारा जो है, नयारा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे आप, भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देते हैं बांग्लादेश को। सर एमएचए का बजट 5.7 बढ़ गया, डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। है क्या? लीजिए, मैंने कहा था इसीलिए मैं सुनवाया। ये असदुद्दीन ओवैसी, इस देश का एक मुसलमान बोल रहा है, मैं लीडर भी नहीं कहूंगा, एक मुसलमान बोल रहा है, जिस मुसलमान पर आप 12 साल से छीटाकशी करते हैं, सवाल उठाते हैं उसकी देशभक्ति पर। है कलेजा? उधार लीजिए ओवैसी से। अगली क्लिप चलाइए, अगली क्लिप चलाइए। इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। ये कैसा इंसाफ है आपका, बताइए? जो फौजी सर्विस में है, अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च होते, तो आप क्या बचा रहे? सर 11-12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास हमारे ज्यादा एवैक्स है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर। हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए, इस ऐवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर, देखिए पॉइंट्स हैं ये, मैं लॉजिकली जो बोला उन्होंने, इसीलिए कार्यक्रम लेके आए। एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है? तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ खड़े हो आप? समंदर में चीन पूरी दुनिया में समंदर का सबसे बड़ी ताकत बन रहा है, और हमारे बगल में हमारा वो सबसे बड़ा दुश्मन है। 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है? सबमरीन्स कहाँ है? मिड एयर रिफ्यूलर, जो हवा में बीच में ही ईंधन भरते हैं हमारे विमानों में, वो मिड एयर रिफ्यूलर कहाँ है? पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा। हमारे 43-44 स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, और ये आज नहीं, ये अप्रूव हुआ है 30 साल पहले। अब तो उस 43-44 को बढ़ा करके 55-60 स्क्वाड्रन हमारे एयरफोर्स में होनी चाहिए थी। आप तो देशभक्त थे, आप आते तो 43-44 को कहते, 43-44 स्क्वाड्रन को, 60 स्क्वाड्रन रहेगी हमारे एयरफोर्स में। वो जो हमारे यहाँ अप्रूव स्क्वाड्रन है वो घट के 29 पर आज की तारीख में एग्जिस्ट जो एक स्क्वाड्रन कर रही है, वो एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन 29 है। ये सरकार आई थी तब 35-36 थी, और घटते 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 विमान, लड़ाकू विमान बूढ़े होते गए, रिटायर होते गए, 29 स्क्वाड्रन बची है। 29 स्क्वाड्रन, और 29 स्क्वाड्रन भी यही हालात रहे तो अभी भी रिटायर होने वाले जो बेड़े हैं हमारे जो है वायुसेना के, वो अगर रिटायर होते गए तो 2-3 साल में 29 स्क्वाड्रन आ जाएगा 24, 25, 26 स्क्वाड्रन पर। सोचिए, ये देशभक्त सरकार है। हम बार बार कहते हैं इस देश के आवाम से, आप लोग तथ्य फैक्ट देखिए। हवा में नारा गूंजा विकसित भारत,
हवा में नारा गूंजा विश्व गुरु, हवा में नारा गूंजा, वो टेलीविजन पर बैठे हुए तनख्वाह के चक्कर में जो है भाट और चारण बने हुए इन गोदियों को सुन करके डंका बज रहा, डंका बज रहा। अरे डंका बज रहा, पूछो लाउड डंका दिखाओ, दिखाओ। स्क्वाड्रन कहाँ है हमारे एयरफोर्स के, कहाँ है सबमरीन, कहाँ है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, कहाँ है मीडियम रिफ्यूलर? कोई जवाब नहीं है। यही इसीलिए मैं सुनाया था। तब जब चलते चलते विश्व गुरु की हकीकत बता दिया ओवैसी ने, तो राजीव शुक्ला जी को भी थोड़ा सुनवा देते हैं। बहुत छोटी सी क्लिप है। राज्यसभा में, लोकसभा था, राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने विश्व गुरु कैसे धज्जी उड़ाई, कैसे खिल्ली उड़ाई, जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहां हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहां हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। यही हकीकत है। बस इजाजत दीजिए, हम तो यही दिखाएंगे, सच दिखाएंगे, कोशिश करेंगे आप लोग तक सच जाए। तो देखिए सच, सोचिए सच, और आचरण में भी सच लाइए। कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करते हैं, आप सब कोशिश कीजिए। हम सब एक हैं, एक परिवार है, एक भारत है। इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।